आ जाओ बच्चों, जुड़ जाओ। हम आज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं कि जिसे साधारण ब्याज के नॉर्मल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सी बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि जैसे कि मूलधन कितना दे रखा है 10,000 और उसकी दर कितनी दे रखी है 10%। तो बताओ कि 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, ऐसे पूछ लेता है। तो डायरेक्ट इसको इससे मल्टीपल कर दो तो ये 20 हो जाता है। 20 इसको 25 कन्वर्ट हो गया, तो इसका डायरेक्ट निकालो यहाँ से 10,000 का 20% निकाल दो तो ये 2,000 आ जाएगा। 2,000 क्या आ गया, ऐसा है, मतलब साधारण ब्याज आ गया। अगला क्वेश्चन अपन देखें, जैसे मैंने 20,000 ले लिया, मूलधन कितना ले लिया 20,000 और आर दर कितनी दे रखी है 5%। मैंने कितनी ले ली 5% और समय कितना ले लिया 2 वर्ष। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखा जाता है कि 20,000 का कितना परसेंट निकालूंगा मैं अब 10, तो 20,000 का डायरेक्ट 10% निकाल दो यहाँ से, तो कितना आ गया 2,000। यहाँ ऐसा ही कितना आया 2,000। वैसे देन इन दोनों क्वेश्चनों का चक्रवर्ती ब्याज के बारे में देखते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज किस तरीके से सोल्व होगा। कि चक्रवर्ती ब्याज जैसे 10,000 मूलधन दे रखा है 10,000, आर दे रखा है 10%, समय दे रखा है 2 वर्ष। अब इसका चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने 10,000 का 10% निकाला, 10,000 का 10% निकाला, 1,000 निकल गया। फिर मैंने 1,000 का 10% निकाला तो कितना निकल गया। एक कंडीशन है कि साधारण ब्याज फर्स्ट साल का चक्रवर्ती ब्याज और फर्स्ट साल का साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। फर्स्ट साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हमेशा बराबर होता है। जैसे अब यहाँ पे 2 और ये 1, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लॉजिक है इसमें कि 2 साल का पूछे तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 इयर्स का पूछे तो 3 1 से मल्टीपल होगा। 2 साल का पूछे तो 2 1, 3 साल का पूछे तो 3 3 1। तो जैसे 2,000 और 100, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया 2,100। हम आगे देखते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मूलधन कितना दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में 20,000, कितना दे रखा है 20,000 दे रखा है और दर कितनी दे रखी है 5, कितनी दे रखी है 5%, और आर कितना दे रखा है 2 वर्ष। तो 20,000 का 5% निकाल लेंगे। पहले 2 0 से 2 0 काट दी, 5 दूनी 10, मतलब 1,000। फिर मैंने 1,000 का 5% लगाया, 2 0 कटी, 5 आई 50। इसको 2 1 से मल्टीपल कर दिया, 2 1 से मल्टीपल करने पे 1,000 इंटू 2 मल्टीपल होगा तो 2,000, और 50 इंटू 1 होगा तो ये हो जाएगा 50। तो इसका कितना जाएगा 2,050 रुपये आ जाएगा, 2,050 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका 3 ईयर्स को करते हैं। जैसे कि मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये, आर दे रखी 10%, समय दे रखा है 3 वर्ष। अब इसका ऐसा ही ज्ञात करते हैं। पहले ऐसा ही ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसमें फॉर्मूला लगाते हैं P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ये एस आई का फॉर्मूला है। तो इसमें ऐसे रखता है 10,000, हमने पहले क्या किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्ट निकालो 30%, तो ये आज कितना जाएगा 3,000। ये तो आ गया एस आई, मतलब साधारण ब्याज। अब इसका जैसे मैं सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा, 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000। ये 1,000 का 10% कितना हो जाएगा 100। फिर 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। अब इसको
किस संख्या से? मैंने कहा था कि 2 साल आए कि 2 ईयर्स का पूछा जाए तो 2 1 से मल्टीपल होगा, और 3 साल का आए तो 3 3 1 से मल्टीपल होगा। तो 3 साल का निकाला है अपने यहाँ, तो 3 3 और 1, तो यहाँ तो हो जाएगा 3000, यहाँ हो जाएगा 300, यहाँ हो जाएगा 10, तो यहाँ आ जाएगा 3310, 3310 आ जाएगा। वैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे वहाँ मूलधन दे रखा था 20,000, कितना दे रखा था? 20,000, मूलधन 20,000 दे रखा था, और दर कितनी दे रखी थी? 5% दे रखी, और 3 साल का निकालना था। 3 साल का निकालना था। अब 3 साल का निकालना था, तो इसमें देखेंगे हम कि 20,000 का सदन ब्याज निकालना है। सदन ब्याज में इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 15% हो जाएगा। 15% डायरेक्ट निकाल लेंगे इसका। तो 15% डायरेक्ट निकालने के लिए देखिए 2 0 कट जाएगी, 15 दूना 30, आंसर कितना जाएगा? 3000। तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज निकालने, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले पी कितना देगा, मतलब मूलधन कितना दे रखा है? 20,000। मूलधन 20,000 दे रखा है, तो इसका कितना निकालेंगे? 5%। मूलधन 5% निकाले तो 20, तो 5 दूनी 10, 1000 निकल जाएगा। 1000 का फिर निकालेंगे 5%, तो 50 निकल जाएगा। फिर 50 का फिर 5% निकालेंगे, 50 का फिर 5% निकालेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी। इससे इसको काट दो 2 बार, इसको 2.5 बार, तो इसको मल्टीपल कर देंगे, जैसे 3 3 और 1, ये हो जाएगा 3000। कितना हो जाएगा? 3000। ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 2.5। ये इस तरीके से जोड़ेंगे। फिर इसको पॉइंट की जगह पॉइंट रखो, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 की जगह 2, 5 की जगह 5, 1, तो यह जाएगा 3151.5। ठीक है, थैंक यू फॉर